ये जो महफिल है ना, कल अखबार पढ़ेंगे आप लोग? चलो बड़े हो गए। ज्यादा लंबा था। कल अखबार पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे जनाजे दिखेंगे आपको, कई सारी ऐसी खबरें दिखेंगी कि कोहरा बहुत ज्यादा था, गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए, गाड़ी पीछे से जाके गाड़ी में लग गई, 3 खत्म हो गए, 5 घायल। इस तरह की खबरें कल भी होंगी और कल के बाद भी होंगी। शुक्र अदा करें रब का कि रब करे अगर ये हमारी आखिरी रात हो और हमें मौत आ जाए तो जब अमल खोला जाए तो लिखा जाएगा आखिरी रात कहां गुजरी थी, तो फरिश्ते झूम के कहेंगे हुजूर की महफिल में आखिरी रात थी। क्या बात है, जवाब नहीं, माशाअल्लाह, क्या बात है, महफिल में आखिरी रात थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। अभी मैं बात बताऊंगा, क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे। तो रब का शुक्र है उसने ये रात दिया। कई सारे भाइयों के ये सवालात रहते हैं और आज तो कसम खुदा की सोशल मीडिया ने इतनी नाजायज औलाद पैदा कर दी है अपनी कि जो कीड़े मकोड़ों की तरफ फसाद फैला रहे हैं। क्योंकि जो करामात, रिवायात और जो बुजुर्गों के हवालों से अजमतों की तहरीरें पढ़ते और सुनते हम बचपन से चले आ रहे हैं, आज कुछ कीड़े मकोड़े उन्हीं का इनकार करने पे लगे। तो ये भी कितना फसाद का बाजार बड़ा करा है। मुझे उस तरफ जाके बात नहीं करनी है, बस मैं इतना कहूंगा, आप सीधे और सादे लोग हो, इन कितना फसादों से निकल के इतना याद रखना, महफिल मुस्तफा कल भी अजमतों वाली थी, आज भी अजमतों वाली है और सुबह क़यामत तक मुस्तफा की महफिल की कोई मिसाल नहीं। कई बार ये लोग कह देते हैं बीच में आकर के, भाई ये जलसा क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या जरूरत है इस जलसे की? तो हम पहले एक जवाब दे दें, हम ये जलसे क्यों करते हैं? जो जिसका होता है उसी की बातें करता है, ये उसूल, जो जिसका होता है उसी की बात करता है। हम आला हजरत वाले हैं ना, तो मौजू कोई भी हो, तकरीर का बात आला हजरत की आई है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जिसका आशिक होता है बात उसी की करता है। वाह, क्या बात। हम जानते हैं हम गुनाहगार हैं, खतावार हैं, हम जानते हैं ये सूरत हुजूर को दिखाने के लायक नहीं, लेकिन इतना हक तो हम भी रखते हैं ना, जब याद हुजूर की आती है उनके नाम की महफिल सजा ली है। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये हक तो हमारा भी है, ये हक तो हमारा भी है ना। हम गुनाहगार सही, मुजरिम व बदकार सही, चाहे कैसे भी सही है तो करीमा तेरे। भाई आला हज़रत ने शेर कहा था, मैं गुनाहगार सही, मुजरिम व बदकार सही, चाहे कैसा भी सही हूँ तो करीमा तेरा। ठीक है ना? तो है तो हम नहीं के मुजरिम व बदकार, गुनाहगार, हम ये महफिल सजाते हैं ताकि हमारे दिलों को ठंडक मिल जाए। एक फायदा। दूसरा मकसद इसका क्या होता है? है तो करीमा तेरा। तो मैं आपसे बात अर्ज करूं, दूसरा फायदा, सारे लोग ना तो मदरसा जा पाते हैं और ना ही उम्रें रह गई हैं, किसी को जरूरतों ने रोक दिया, किसी को हालात ने रोक दिया। तो कम से कम ऐसा होता है कि जब ये महफिलें सजती हैं ना, तो जो साल भर की कमियां होती हैं इन महफिलों में बैठ करके उन्हें दूर कर लिया जाता है और अमल के मैदान की तैयारी हो जाती है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तीसरा फायदा इस महफिल का ये होता है कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, रब ने हमें भेजा क्यों है,
हमें ये मकसद फिर से याद आ जाए। ठीक है जी, इतने सारे फायदे। अब उसके बाद मेरा एक सवाल इंतजामी जवाब है के लिए। ऐसे लोग भी होंगे, कमेटी वाले बैठे हैं यहाँ पे, है कमेटी वाले किधर है? इतनी ठंड लगी है कि हाथ नहीं निकाल पा रहे हैं कमेटी वाले? ठीक है ना, आज जलसे वाले हो, काश कल हुजूर ये कहते हैं कि मेरे गुलाम आ जाए। क्या बात है, माशाल्लाह। बस ये उम्मीद रहती है जी जी, ये उम्मीद रहती है, वरना लाओ दूध का खुला हुआ मेरे पास जो अपना जन्नती होना वाजिब दिखा सके। क्या बात है। आला हजरत जैसा अल्लामा कह रहा है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। क्या बात है। कुछ लोगों को कौन सा पारसाई का पेड़ चढ़ गया है ना, अब उनकी बारगाह में खैरियत थोड़ी है किसी की। तो कई बार ऐसा होता है, एक कमेटी वाले लोग चंदा करते होंगे, चंदा होता होगा ना जलसे, बोलो होता है क्या? जब ये चंदा लेने जाते हैं ना, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लगे, बात सच्ची है, तो जो ना देने वाला होता है ना, तो कहता पिछले जलसे का हिसाब दो। पहला सवाल होता है, पिछला जलसा जो हुआ था जुनैद साहब, उसमें कितना पैसा बचा था? जुनैद साहब ने कहा कि 12,000 जेब से गए थे, तो कहता मान ही नहीं सकता 58,000 का घपला है। ये कौन कह रहा है? ये वो जिसे 10 रुपए नहीं देंगे, जिसे 10 रुपए नहीं देने होते, वो कहता है कि घपला है 58,000 का। खुद तो देता ही नहीं, दूसरों से भी कहता है सुनो ये तमाशे हैं इनके खाने पे, ढकोसले बना रखे, जब पैसा खत्म तब जलसा, जब पैसा खत्म तब चंदा, जब पैसा खत्म तब जलसे के नाम पे भीख मांगने निकल जाते हैं। मेरा चैलेंज है, जितने जलसा करा रहे हैं इनमें से एक भी खाना खराब नहीं होगा, सारे खाते पीते लोग। है कोई ऐसा जो पेशे से भिखारी हो? बोले है कोई ऐसा जो पेशे से भिखारी हो तुमने? नहीं ना, चलो ये तो अपने मुंह से मना कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ये जितने जलसा कराने वाले इन्हें सबको खड़ा करो और सब इनके चेहरे की तरफ देखो, फिर पता लगाओ, जाओ जाके बस्ती में पता करो इनमें से कोई ऐसा है। मौलाना जुनैद साहब कभी बीवी की दवा के लिए किसी के दरवाजे पर 10 रुपए लेने गए हो? ये कमेटी वाले अपने बच्चों के शौक के लिए किसी से 50 रुपए का सवाल करने गए हो? इन कमेटी वालों ने किसी से अपने घर के खर्चे के लिए 100, 500, 1000 रुपए मांगे हो? खुदा की कसम हम जानते हमारी कौम तो इतनी गैरत वाली है, जब कोरोना आया था कितने लोग वापस से घर में मर गए थे, लेकिन दरवाजे से निकल के हाथ नहीं फैलाया था। कितने लोगों ने दूसरी वजह से मौत को गले लगा लिया था, लेकिन अपनी हकीकत, अपनी हैसियत किसी के सामने नहीं ला के रखी थी। अगर आपके दिल से वाले किसी के दरवाजे पे जाके हाथ फैलाते हैं तो मकसद अपने बच्चों की जरूरत लगी, अपने खर्च का ही पैसा लगी, बीवी का इलाज लगी, सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि ये पैसा हो जाए और ये मेंटल सेट जाए और ये दीवाने आ जाए, ताकि मदीने वाले की होने लग जाए। अल्लाह खुदा की कसम तुम क्या दे सकते हो? हैसियत क्या है? हम तो उससे मांगते हैं कौन देता है, देने को तू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हज़रत, जवाब नहीं। एक जलसे की उम्र कितनी होती है? कितनी है जलसे की उम्र? हम कहेंगे जब से पंडाल लगा तब जब खत्म हो गया जलसा खत्म, नहीं, जलसा तब से शुरू होता है जब से तारीख मुकर्रर की जाती है। क्या बात है, मजाक समझ रखा है? तेरे घर में तेरे बेटे की खतने होती है तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेता है, तो उससे 4 मेहमान नहीं संभाले जाते। सलाम करो कमेटी वालों की हिम्मत को जिन्होंने हजारों लोगों का इंतजाम क्या किया। बात है, खुद तो करते ही नहीं काम और दूसरों को करने नहीं देते। जी हम ऐसे भी कितने परवर लोग हैं।
हर जगह का ये मिजाज बनता जा रहा है। लेकिन कमेटी वालों, बड़े हो तो छोटा समझना, बराबर के हो तो भाई समझना, और छोटे हो तो बड़ा समझ के बाद यकीन के साथ पल्ले बांध लेना। दुनिया कुछ भी कहे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, हमें मदीने वाले से उम्मीद है। बेशक हाफिज़ मिल्लत फरमाया करते थे कि जब कोई काम करता है तो लोग उसकी टांगे खींचा करते हैं। हाँ, और हयातुल हैवान के अंदर मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि हिरन कभी शेर के हाथ ना आए, सिर्फ एक गलती करता है जो वो पकड़ा जाता है। मुल्ला अली कारी हयातुल हैवान के अंदर लिखते हैं कि हयातुल हैवान के अंदर लिखा हुआ है कि हिरन जो है ना, कभी शेर के हाथ ना आए जो उसकी रफ्तार है, पकड़ा सिर्फ इसलिए जाता है वो क्योंकि वो मुड़ के पीछे देख लेता है। अगर वो पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। इसलिए काम करने वालों, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मुड़ के देखोगे रफ्तार धीमी हो जाएगी, और कुत्तों के डंडे मारोगे तो काम बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर कुत्तों से लड़ते रह जाओगे। बड़े बूढ़े कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, मस्त हाथी, कहावत याद है ना ये, मस्त हाथी चलता रहता है। अपने हिस्से का काम करो, कोई कुछ भी कहे फिक्र नहीं करेगा, हमें अपना इनाम अपने नबी से लेना है। ये महफिल अज़मत वालिदैन के हवाले से सजी, जिन्होंने सजाई अल्लाह उनके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो लंबी उम्र अता कर, अगर चले गए हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता कर। नौजवानों, माँ बाप रब की बड़ी नेमत है। लफ्ज माँ इतना मीठा है कि ये जबान पे आता है और मिठास कलेजे पे महसूस होती है। और बाप, बाप का तो तसव्वुर आते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सर पे आ गया हो। अक्सर गाड़ियों पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, माँ की दुआ ठंडी हवा। ये ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे अक्सर लोग लिखते हैं, हमें इसलिए याद है, हम लोग रोड पे चलते हैं और देखते हैं। माँ की दुआ, माँ की दुआ, इतने ठंडे ना पड़ो कि बोल ना पाओ। मुझे मालूम है मेरे हिस्से में 3 के बाद का वक्त आया है, लेकिन मैं खुश हूं इस बात के कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मठा है वो सारा जा चुका है। अच्छे ही लोग रह गए, अच्छे ही लोग रह गए। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप उठ के नारा लगाएंगे या कैसे, बस मेरी बात सुने, यहां के जरिए यहां तक आ जानी चाहिए। माँ की दुआ, जोर से माँ की दुआ, माँ की दुआ ठंडी हवा। बाप, आज तक किसी ने इसके लिए कोई जुमला बनाया? जन्नत का दरवाजा, ये तो हुजूर का फरमान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह सलामत रखे, कम से कम इतना याद तो है। बाप के लिए किसी ने आज तक कोई जुमला इस तरह का नहीं लगाया जिस तरह माँ के लिए लगते। माँ की दुआ, ठंडी हवा, मेरी माँ की दुआओं का सदका, सारा माँ पे ही लगा दिया। बाप से बहुत दूर लोग रहते हैं, उसकी वजह जानते हैं, इसलिए कि माँ चांद की चांदनी की तरह होती है और बाप सूरज होता है। चांदनी ठंडी होती है, धूप, धूप जोर से धूप गर्म होती है, चांदनी धूप गर्म होती है। लेकिन याद रखिएगा, चांद की चांदनी अपनी जगह है, लेकिन सूरज की रोशनी भी अपनी जगह है। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। मेरे अजीज, मां का मकाम अपनी जगह, रुतबा बाप का भी कोई कम नहीं है। फरमाया गया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। और जब बाप की बारी आई, फरमाया गया बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन जब अजमत बतानी हुई तो फरमाया गया
कि अगर तुम्हें ये देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो, अगर बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है। क्या बात है जवाब माशाल्लाह। तेरा खुदा भी तुझसे राजी है अगर तेरा बाप तुझसे राजी है। माफ कीजिएगा, आप भी किसी न किसी के मुरीद होंगे। मैंने भी वक्त के कुतुबुल इरशाद हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी मियां का दामन था। वाह वाह क्या बात है। मैंने उनका दामन थामा, आपने भी किसी न किसी का दामन थामा होगा। कई बार ऐसा माशाल्लाह, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खड़े होकर बात करते हैं, हजरत जी मैं मुसाफा करके आया, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे। मैंने कहा बेशक बेशक गुलाबों के हाथ गुलाब जैसे ही होते हैं, लेकिन कभी पैर बाप के पैर के तलवे भी चेक कर, इसके तलवे भी तो देख, इसमें जो गांठें बनी है ना, ये अपने लिए नहीं, ये तेरे लिए बनी है। जिन बाप के हाथों में हमें मिट्टी नजर आती है ना, वो भी गुलाब जैसे होते हैं, मगर तेरे मेरे ख्वाब पूरे करते करते इनके हाथों की लकीरें खिंच गई, ताकि बेटे के ख्वाब पूरे कर सके। हम हकीकत से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। हम उधर जाते ही नहीं जिधर मिलता है, और जिसके बगैर कहीं नहीं मिलता हम उसे छोड़ के निकल जाते हैं। ये बात मेरी जहन में रखें। आज मिजाज बन गया है, लोग मिलते हैं 500 रुपए सरकाते हैं मुसाफिर में, मुफ्ती साहब दुआ कर लेना, इमाम साहब दुआ कर देना, जुनैद साहब दुआ कर देना, फला साहब दुआ कर देना। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं 500 रुपए नहीं 5 लाख लेके भी वैसी दुआ नहीं कर सकता जैसी फ्री में दुआ हमारे लिए हमारे माँ बाप कर सकते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनकी कदर करें, इन्हें पहचाने, इन्हें समझने की कोशिश करें। अब बाप बूढ़ा हो गया है, हम जवान हो गए, तो जाहिर है बेटे पे जवानी तब आती है जब बाप बूढ़ा हो जाता है। तो कभी रात में सरहाने बैठ उसके कंधे दबा, कंधे, मैं टूट गया उस दिन, मन अट गया तकरीर का नतीजा है। एक नौजवान ने फोन करके कहा मेरे बाप को समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि वो आज भी रक्षा चलाता है, उसकी वजह से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे। तो मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता है? उसने कहा मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ। तो मैंने कहा जालिम तुझे इतना भी हया नहीं आया क्या? तूने मेरी गुफ्तगू में आज बाप के हवाले से बात नहीं सुनी? ये दिल में मेरे ख्याल है, दिल में ख्याल आया, फिर सोचा कोई नतीजा नहीं। फिर किसी ने कहा कि अगर तुम भी हट जाओगे तो फिर फितना परवर लोग भी माइक पे आए, फिर हो सकता और भी ज्यादा फसाद। नहीं गए छोड़, लेकिन उस दिन एक चीज का एहसास हुआ, जिस बेटे को जवान करने के लिए एक बाप कर कर के ठोकरे खाता है, वो बेटा अपने बाप को तालीम देते हुए कहता है कि ये रक्षा क्यों नहीं छोड़ रहा? सिर्फ इसलिए कि इसका रिश्ता अच्छे घर से नहीं आया, इसलिए तुझे आज बाप की मजदूरी से काबिली रखती है। मैं हाथ छोड़ के कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप मजदूरी करता है तो उसे हकीर न समझना। अगर तुम्हारा बाप ईंटें ढोता है तो उसे कमतर न समझना। अगर तुम्हारा बाप धक्के खा के 4 पैसे इससे कमा के लाता है, उसको कभी हकीर न समझना। वो रक्षा चलाने वाला, वो ठोकरे खा के तुम्हें 4 पैसे ला के देने वाला, वो मजदूरी करके पसीना बहा के तुझे इस की रोटी खिलाने वाला, जब शाम को लेकर करे, कभी उसके कंधे दबाया कर, कभी उसके कंधे दबाया कर। अगर वो तुझसे कहे बेटे क्या बात है, तो उसके कदमों को चूम के कहा कर तेरा एहसान है, तू इतना बादशाह बाप है, तूने बाप होने का हक अदा कर दिया है, तूने किरदार निभा के दिखाया है। अब कई मजदूरी पसंद कर जाए, कई मेहनत पे कुर्बान जाए, हमें शुक्र रखा, रब ने हमें दलाली वाला बाप नहीं दिया है, मेहनत वाला बाप दिया है कि तूने किसी के आंसुओं में डूबे हुए
सीने में टूटे हुए हलाल के टुकड़े लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मकामे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। ओ भाई, इसका ही को थोड़ा कम करेंगे। तवज्जो है सारे लोगों की। बाप बाप होता है। बाप कौन होता है? बोले जरा। बाप बाप होता है। लेकिन आज ना शादी हो गई ना तो अब्बा को भी हाजी जी कह रहा है। अपने बाप को हाजी जी कह रहा है बेटा। हाँ, घर में आके कह रहा है हज्जन, हाजी जी कहाँ है? और बेगैरत जिससे हज्जन बोल रहा है वो माँ है। और ससुराल में ससुर को जाके कह रहे अब्बू, सास को अम्मी और माँ को हज्जन, अब्बा को हाजी जी। मैं ये नहीं कहता आप ससुर को अब्बा ना कहो, सास को माँ ना कहो, लेकिन तुझे पता है माँ की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लफ्ज माँ होता है। बेशक। अगर किसी माँ के पास औलाद ना हो ना, सुने बहुत गौर से, औलाद ना हो ना तो उसे गोद के खाली होने का एहसास नहीं होता। उसके कान चाहते काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे। क्या बात है। काश कोई मुझे अम्मी कह के पुकारे, काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे। खुदा की कसम, औरत की जिंदगी में अरबों खरबों, मैं कहता हूँ बेहिसाब दौलत हो और माँ कहने वाला ना हो ना, उसकी हजारों खुशियां भी एक वीराना जंगल हो जाती है। बेशक। भूल गए हम, भूल गए हम। इस माँ ने इस आवाज के लिए कितने दुख उठाए। आज बेटा कहता है नहीं जी, मैं शुक्र है पुणे में रह रहा हूं बच्चों के साथ, मौलाना आना मेरे से घर। अम्मी किधर है? अम्मी गांव में ही है। तो मैंने कहा मौलाना क्या खाक करने आएगा? जब तेरे घर में माँ के लिए जगह नहीं तो मौलाना के लिए जगह क्या करेगा? कान खोल के मेरी बात सुनना प्यारे। दौलत कमाओ, तुम्हारा हक है, जितनी चाहो हलाल कमाओ, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं, माँ बाप को छोड़ के नहीं। इसलिए कि दुनिया की कोई भी दौलत माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। कह रहा नहीं बच्चों के साथ अल्लाह का शुक्र है, अम्मा से पूछ के आया था, अम्मा से पूछ के आया था क्या काम आने का। मैंने कहा अम्मी अकेला रहता हूँ, रोटी टाइम पे नहीं मिलती है, ले जाऊं बीवी को, इससे अलावा बेहतर बहाना कोई बेगैरत के पास हो ही नहीं सकता, ले जाऊं बीवी को। तो कहता हजरत जी मेरी माँ ने ना इजाजत दे दी थी। मैंने कहा सुन, माँ तो माँ होती है ना, दुनिया की कोई भी दौलत माँ को नहीं रख सकती है। मुझे याद आया माँ जब वो कहती ना माँ ने हाँ कह दिया था, तो एक नौजवान अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे माँ ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी माँ ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, ये ऐलान कर रहा है जिससे माँ नहीं पाली जाती हो हमें दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी माँ नहीं पलती तो ऐलान करके दूसरों की माँ मगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है, कहा बताना। फिर वो रोने बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा, अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना तो मैंने देखा मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? नहीं कहते, दोनों गाना बोलते हैं। ये समझेंगे ना मुहावरे में, जब अल्लाह ना करे किसी को ये आरिज़ा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी, कहते मैं जब घर पर रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना
मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना लिया, कहानी का बेटा है, कहानी का बेटा है, कहानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? का लोग मुझे कहानी का बेटा कहते हैं, मजाक बनाते। तो माँ थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है। दौर बहुत खराब हो गया है बेटे। माँ ने समझाया। कहता फिर माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया। कहा मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं होशियार हो गया। जब होशियार हुआ तो फिर मेरे पीछे तो ये ताना पड़ा था, ये इल्जाम मेरे सर पे था कि मैं कहानी का बेटा हूँ। जब मैं समझदार हो गया ना, मैं मजबूत हो गया, मुझे लगा कि मैं फैसला खुद कर सकता हूँ। कहते मैंने एक दिन आके ना घर पे बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी माँ ने कहा लाल हो क्या गया? कहा माँ वही ताना जो बचपन से लेके आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। माँ आज भी स्कूल जाता हूँ ना, लोग कहानी का बेटा कह के आवाज देते। माँ पता मैं तेरे नहीं पढ़ना चाहता। माँ ने कहा बेटे कोई तो सूरत होगी जो तू पढ़ ले। बेटे पढ़ाई आधी से ज्यादा हो गई है, जिंदगी तबाह बर्बाद न कर। बच्चे ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू मुझे छोड़ के चली जा या मैं तुझे छोड़ के चला जाता हूँ, तुझसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर ये शर्त मंजूर कर तब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। जब इतनी बात बेटे ने कही है, खुदा की कसम हजारों बिजलियां माँ के कलेजे पे गिर गई थी। कौन सा दर्द था जो आज माँ को याद नहीं आ रहा था? कौन सा एहसास था जिसने आज माँ को रुलाया नहीं था? जब बेटे ने इतना कहा कि शर्त पे पढ़ाई होगी कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। माँ तो माँ होती है, तू बीवी को लेकर उठ के जाके कहता है मेरी माँ ने इजाजत दी है, तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, तो इसने मांग लिया था। इसने कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो जवाब कहता मेरी माँ ने कहा ठीक है शहजादे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा माँ कोई पूछे भी तो बताना मत मैं तेरा बेटा हूँ, वरना मैं कहूंगा तू मेरी माँ है। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लिए, बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर ली। वक्त बदलता गया, बेटा पढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अच्छी नौकरी दी, शादी भी हो गई, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अल्लाह ने इसको एक बेटा अता किया। जब बेटे की खबर माँ को पहुंची है, कई बार इस बेटे को देखने के लिए माँ बेटे के दरवाजे तक आई है, लेकिन गैरत ने कदम रोक दिए थे। हिम्मत जवाब दे गई, अपने बेटे को माँ बेटा ना कह सकी, पलट के वापस आ गई। चंद साल फिर बीत गए। फिर एक दिन माँ ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हूँ, क्यों ना अपने बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। माँ ने कदम उठाए हैं, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कल मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख लगी है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे लगी हूँ। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे लगी है, अल्लाह अकबर। माँ ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूँ। माँ बेसाख्ता होकर के अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है दूध से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह ये नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह ये नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए दूध से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए पोते पूत से प्यारे होते। मैं बहनों से कहूंगा ये आई बैठी है, कई बार ऐसा होता बूढ़ा ससुर पोते को गोद में ले लेता है ना। आजकल तो जेंटलमैन है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए सब, ऐसे पकड़ के खींचती है, उठ यहां से, देखता नहीं इसे सांस का मर्द है, इसके मुंह में थूक आता है, इसकी आंखें गंदी रहती है। यही वजह है कि हम पढ़ाने के बाद भी अपनी औलाद को इंसान नहीं बना पाए। गलत नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों को किताबें न मिली, बूढ़ों का दामन मिल गया, वो आज भी इंसान है। और जिन्हें किताबें मिली, बुजुर्गों का दामन न मिल सका, वो पढ़ लिख कर भी जानवर से ज्यादा बदतर है। इसलिए कि इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा बुजुर्गों की बैठक से मिला करता है। गोद से खींच लाती है, गोद से। मजाल है जिसमें दादा ने खाना खाया उसमें पोते को खाना दे दिया जाए। ऐसे उठा के पलेट बुड्ढे के आगे की नल के आगे फेंकी जाती है, जैसे कुत्ता मुंह डाल के गया हो।
किस इंसानियत की बात करते हो आप? किसे तरक्की कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम रास्ते थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। पहले घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते पक्के थे, आज घर पक्के हो गए, रिश्ते कच्चे हो गए। ये वजह है सदा बाप जिस प्याले में सालन खा ले, जिस प्लेट में खाना खा ले, बेटा उसमें खाना खाने तैयार नहीं। अब्बा के आगे का गिलास बेटा धो के पानी पीता है, मौत नहीं आ जाती? कह रहा नहीं, इससे बीमारी फैलेगी। मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, और जालिम मोमिन के जूते में शिफा होती है। उससे किसने कह दिया कि इसमें बीमारी है? आज बाप के जूते बर्तन में बेटे पानी नहीं पीते। मुझे बताओ, दौर बहुत करीब है। हमने 2000 के बाद का जो दौर हमने देखा है ना, इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। आज कंडीशन ये है कि 25% लोग कैंसर के मरीज हैं। हाँ, 25% कैंसर, 99% शुगर घुसती जा रही है। गलत नहीं कह रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने अपनों का जूठा खाना छोड़ दिया। आज तो 4 भाई एक दस्तरखान पे बैठे होते तो 4 अलग अलग प्लेटें लगती हैं। अगर 10 लोगों की बंदा दावत कर देना, मैं तो देखता हूं मौलवियों को भी खिलाते हैं ना खाना, तो डिस्पोजल में यूज एंड थ्रो, कागज की प्लेट। तुझे क्या पता घर के बर्तन की बरकत क्या है? जो कौम अपनी दीन के रहबर को प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाए, वो खाक तरक्की करेगी? जाओ, गारंटी है मेरी, ले आओ बड़े से बड़े फलसफी से टेबलेट जाकर के, बड़े से बड़े अरस्तु से दवा लेके आ। खुदा की कसम, जब दवाएं काम छोड़ जाती है तब छक मार के तुम्हें दुआओं के लिए जाना पड़ता है। क्या बात। इसलिए कि जो काम दवाएं नहीं करती है वो काम दुआएं किया करती हैं। लेकिन आज हुआ क्या? कंडीशन देखो, सगे भाई भी बैठे ना, प्लेटें अलग अलग है, गिलास अलग अलग है। एक गिलास रखो तो हमारी कौम उसको समझती है कि ये जिहालत है कि 4 बीच एक गिलास। जानते हो, जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आया, कोई एक्टर नहीं था, कोई डिजाइनर नहीं था, हुजूर के दीन का सिपाही था, हीरो था इस्लाम का। आकर के जब अपनी बेटी को आजाद कराया था ना, बहन को, और खाना खाने के लिए पहली बार मुसलमान इस मुल्क में बैठे थे ना, तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ये खा कैसे रहे हैं। जबकि उस वक्त दस्तूर ये था कि कोई किसी की तरफ मुंह करके नहीं खाया करता था, एक दूसरे से पीट करके खाना खाया करते थे। जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आए थे, आने के बाद जब फतह की थी, बहन बेटी की आबरू बचाने के बाद जब खाने के लिए बैठे थे, और एक बर्तन में पूरी जमातें बैठी हुई थी, एक एक बर्तन में 6-6 लोग बैठे थे। लोग हैरत से देख रहे थे, ये कौन सी है कि एक बर्तन में एक साथ खा रखी है। तब मसीहत का नकीब कह रहा था, तुम वो हो जो निजाम अपने खुद बनाते हो, ये वो है जो खुदा का निजाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है हजरत, बिल्कुल। जब से हमने खुदा का निजाम छोड़ा, हम बर्बाद हो गए। अपने बड़ों की इज्जत करना, उनकी गोद से बच्चे न छीनना हक है, उनका हक है। और तू होती कौन है बच्चे छीनने वाली? हक क्या है तेरा छीनने का? तू माँ है, वो दादा है। तू बाद में आई है, दादा पहला है। अगर दादा ना होता तो तू भी इस घर में नहीं होती। मगर इसी को जो है ना, हमारे लोग, हमारे भाई उल्टा बच्चों से कहते हैं, हाँ हाँ सही तो कह रही तुम्हारी अम्मी,
जाना मत, अब्बा के झूठा खाना मत। तुझे पता है जब बंदा 70 पार कर जाता है ना और उसके पैर कांपने लगते हैं, हाथ नहीं काम कर पाते हैं, नजर पूरी नहीं देख पाती है, चप्पल जूते ढूंढने लग जाता है, लाठी टटो टटो के पकड़ता है ना, तब खुदा आवाज दे के कहता, फरिश्तों खबरदार, अब इसके अमाल से कलम गुनाहों के एतबार से उठा लिया जाए, अब इससे खता भी हो जाए तो खता न लिखना, इसलिए कि अब मेरा बंदा दुनिया तनहा छोड़ गई है, अकेला रह गया है, अब मेरी रहमतों का सहारा है। देखते नहीं हो फरिश्तों, कोई जूती चुरा रहा है, कोई लाठी छुपा देता है, किसी को थूक से नफरत है, किसी को इसके मुंह से नफरत है, कोई इसकी आंखों से घिन कर रहा है, अब दुनिया ठुकरा गई है, देख ये सिर्फ मेरी रहमत के सहारे है। खुदा की कसम, ऐसे बंदे जब दुनिया से जाएंगे, अल्लाह कयामत के दिन बड़े बूढ़े को बुलाएगा और बुला के पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा, फिर उस बड़े बूढ़े से पूछेगा, बता इनको पहचानता कि ये कौन है? वो कहेगा, हाँ ये मेरी पोती लगती है, ये मेरा पोता लगता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा देवता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा भतीजा है। उसके बाद रब फरमाएगा, बता इनका मामला तेरे साथ क्या था? वो ये कहेगा, मालिक इसको मेरे जूते से नफरत थी, ये मेरे बिस्तर से घिन करता था, इसको मेरे कपड़े से नफरत आती थी, ये मेरे छोड़े हुए खाने को हाथ नहीं लगाता था। रब फरमाएगा, सुन आज जिनमें से जिसको तू कह देगा मैं उसे जन्नत दूंगा। वो बूढ़ा कहेगा, क्यों? कहेगा, मैं जमाने को बताना चाहता हूँ जिससे तुम कुछ नहीं समझते हो, रब ने आज महशर में उसे शफाअत का इख्तियार अता कर डाला है। क्या बात है हजरत, जवाब नहीं है, माशाअल्लाह। इज्जत करो अपने बड़े बूढ़ों की, वरना याद रखना जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी करे। छोड़ो बुड्ढों को यार, बड़ा रहने दो, इन्हें क्या पता है। अब साहिब जी का दौर है, बुढ़े के दौर में कोई भी जी नहीं था। खुदा की कसम कोई जी था या ना था, लेकिन इस बुड्ढे के दौर में अदब जरूर था, अदब जरूर था। मेरी जेब पे अगर कलम लग गया ना तो सफेद बालों वाला भी आ जाए तो मैं क्यों उठूं? तो कलम लगा के बैठूं भाई, मैं तो हजरत हूं, मुझे तो लोग हुजूर भी कहते हैं, तो मैं ये लेके बैठ जाऊं? ये हुजूर का दीन नहीं, ये हुजूर का दीन मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जिन्हें झुकना नहीं आता उन्हें उठना, उन्हें उठना उठना वही जानते हैं जो झुकना जानते हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं, अगर तवाज़ु और इंकिसारी की वजह से किसी की इज्जत कम हो जाए तो कयामत में मेरा गिरबान पकड़ लेना। झुकने वाले लोग कभी छोटे नहीं होते। तूफान आता है, हवा तेज चलती है, तो जो हवा के साथ कभी कभी झुक जाते हैं वो कभी उखड़ते हैं, जो अकड़े रहते हैं वो, जो अकड़ जाते हैं वो जोर से वो उखड़ जाते हैं। हमारे हिस्से की क्रीम इतनी मद्दी तो नहीं हो सकती ना कि बोल ना पाए। मुझे उम्मीद है वही बैठा होगा जिसमें दम होगा। जो अकड़ जाते हैं वो उकड़ जाते हैं। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, उसने भाई ये टंटना मंटना ना करो यार, बोलने तो थोड़ी सी तवज्जो है ना सारे लोगों। बच्चे ने क्या कहा कि अब्बा घर पे नहीं है, उसने लिपटा लिया सीने से, बच्चा छुटा के भागा, मां चली गई। मां कुछ दिन की मेहमान थी, जब बीमार हुई, तबीयत खराब होने लगी ना, उसने कलम लिया, एक तहरीर लिखी, तय की, पड़ोसन को बुलाया, कहा मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो वो जो सेठ साहब रहते हैं ना फलां गली में, उनका मकान है, मेरे इंतकाल के बाद ये मेरा कागज उन तक पहुंचा देना, लेकिन याद रखना इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है, इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है। इतना कह के उसने दिया। कुछ दिन गुजरे कि उसका इंतकाल हो गया, मां मर गई। कुछ दिन के बाद उस औरत को ख्याल आया, ये जो बूढ़ी गई है ना, इसने कागज भी तो दिया था,
जो फला अमीर के घर जाके देना था, उसने वो कागज लिया, लेकर के दरवाजे पे गई, अल्लाह अकबर, दस्तक दी, आवाज आई, बच्चा निकल के आया। फिर वही बच्चा कौन है, कहा कि जाओ तुम्हारे बाप से मिलना है, उनको भेजो। कहा, उसने पूछा कौन है, कहा औरत है। कहा आंखें कैसी, कहा आंखें तो सलामत है। उसने कहा फिर मेरी माँ तो नहीं होगी। ये सोच के दरवाजे पे आया, देखा एक अजनबी औरत को खड़े देखा। खातून कैसे आना हो, कोई जरूरत कुछ लेने आई हो? कहा नहीं। कहा फिर? कहा ये मेरे पास तेरी अमानत रखी हुई है। कहा मेरी अमानत? कहा हाँ। उसने जैसी वो कागज लिया और उसके लिफाफे को देखा ना, उसने उसमें माँ का नाम पढ़ा हुआ था। बस लेके अंदर आया, उसको लेके खोल के बैठ गया। जब उसने खत खोल करके पढ़ना शुरू किया ना, अजीब कहानी थी, चीखें निकल जाती। उसने लिखा जो पढ़ा है, माँ ने लिखा था, मेरे शहजादे मैं तुझसे कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन तूने मिलना नहीं चाहा। मेरे बेटे, मैं तेरी बुलंदी और तेरी तरक्की के लिए तुझसे दूरी बर्दाश्त करके वक्त गुजारती रही। बेटे मैं शिकवा कोई नहीं कर रही हूँ, शिकायत कोई नहीं, मेरी तो कट गई जैसी भी कटनी थी, लेकिन बेटे एक दर्द मेरे सीने में था, एक एहसास था बेटे, जब तेरे बाप का इंतकाल हुआ तू मेरी गोद में था। दुनिया ने मुझसे कहा था निकाह कर ले, जवान है, मगर मैं तेरी जिंदगी के लिए मैंने अपनी हसरतों को कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी मैंने तेरे लिए लुटा दी। मैंने तेरे होते हुए किसी से निकाह को गवारा नहीं किया। मैं ये सोचती रही शायद कोई और आएगा मेरे बेटे को इज्जत नहीं दे पाएगा। मैं तेरी इज्जत की खातिर बेटे जवानी कुर्बान कर चुकी, मेरी जिंदगी लग गई तेरे नाम। लेकिन बेटे दर्द उस दिन हुआ था जिस दिन तूने मुझसे ये कहा था, अम्मा मैं तुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसमें लिखा था मेरे बेटे, उतना दर्द तो तेरे बाप के इंतकाल पे भी नहीं हुआ था जितना दर्द तेरी जुदाई से मुझको हुआ था। ए मेरे बेटे, बड़ी हसरतें मैंने तेरे साथ पाली थी, लेकिन तूने सारी हसरतों को 2 मिनटों में खाक में मिला के रख दिया था। मेरे बेटे तू मुझे छोड़ के चला गया, तेरी नाराजगी की वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी एक आंख नहीं थी और लोग तुझे कानी का बेटा कहते थे। कहा बेटे आज इस रात से पर्दा हटा रखी हूं, जिस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के गया है, आज इस आंख की कहानी भी सुन ले। उसमें लिखा था मेरे बेटे, मेरे शहजादे कान खोल के सुन, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, तू मेरी गोद में आ गया था, मुझे घर के काम भी करने थे, तुझको भी संभालना रहता था। एक दिन मुझे पानी लाना था या कोई काम था, मैं तुझे पालने में बैठा के चली गई। मैं काम से गई, लेकिन इत्तेफाक ये कि तू जिस पालने में लेटा हुआ था उस पालने के नीचे कील पड़ी हुई थी। अचानक तूने उछाल मारी और पालने से नीचे आ गया। बेटे मैं तो काम में थी, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तेरी आंख में कील लगी। मैंने तेरी चीख सुनी, दौड़ के आ गई। बेटे मैंने तेरी आंख में कील देखी, मैं बेकरार होकर डॉक्टर के पास लेकर के गई। मैंने डॉक्टर से जाके कहा था, डॉक्टर मेरे बेटे की आंख में चोट लग गई है। उसने जब कील देखी मुझसे कहा, अफसोस तेरा बेटा अब जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। उसने कहा बेटे मैं तेरी माँ थी, कैसे गवारा कर पाती, कैसे बर्दाश्त कर पाती। मैंने कहा डॉक्टर जो भी कीमत लगे दी जाएगी, जो भी कहोगे दिया जाएगा, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दी जाए, इसलिए कि भी बचपना के इसने देखा कि क्या है। डॉक्टर ने कहा था आंख तो हम दे देंगे, लेकिन उस आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जैसी इतनी बात सुनी है, उसने कहा बेवा हूं, बेसहारा हूं, कौन है जो आंख देगा। उसने खुद फैसला किया, आके कहने लगी डॉक्टर जल्दी कीजिए, मेरी आंख निकाल लीजिए। उसने कहा जवानी है, पूरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती है, तेरी जिंदगी में अभी भाग बनाना बाकी है, खुशियों की बहारें हैं, अभी जागेगी निकाह करेगी, तू आंख क्यों दे रखी है। उसने कहा मेरा तो जो होना था हो चुका, मैं जिसके लिए सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, अब किसी के लिए सजना सवरना नहीं है। मेरी खुशियां मेरे बेटे में है, मेरे अरमान मेरे बेटे के साथ हैं। उसने कहा जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले, मेरी आंख मैंने बदले में दी है बेटे, तब जाके तुझे उसके बदले में डॉक्टर ने आंख दी थी। उसने कहा बेटे तू ये पूछता रहा कि मेरी आंख कैसे गई है, सुन ये मैंने आंख लुटाई है, तब जाके तूने इसके बदले में रोशनी पाई है। इस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के जा चुका है। बेटे मैं शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, का जब कभी याद आ जाए तो हाथ उठा लिया करना, तेरे मुंह से दुआएं निकलेंगी, कब्र में तेरी माँ को ठंडक और सुकून महसूस हो जाया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैंने तेरे लिए आंख दे दी। तो मैं ये कहता हूँ खुदा अगर तुम दुबई मुंबई जा रहे हो बीवी लेके, तुम कैसे कह देते हो कि माँ ने हाँ कह दी थी ना, वो तो कह ही देगी, इसलिए कि उसके नजदीक बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। माँ को बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। और मैं तो खुल के कहता हूं, हम लोग भी शादीशुदा हैं, शुक्र है अल्लाह का, ये भी उलमा भी शादीशुदा हैं, जो हैं वो जानते हैं कभी माँ बहू से नफरत नहीं करती। माँ
कभी बहू से नफरत, आप कहेंगे जब नहीं करती तो लड़ती किससे? तो एक सीधी सी बात है, वो उन ऐबों से लड़ती है जो उसके अंदर नहीं है। आप कहेंगे वो कौन से ऐब है? मैंने कहा सुन बेटा, जब भी आया लड़के आया या थक के आया, माँ ने भूखा नहीं सोने दिया। और जब ये मजदूरी करके आता है और अपनी औरत गाली दे के उसको भूखा सुला देती है ना, तो फिर माँ गवारा नहीं करती। जब बेटा थक के आता और औरत मुंह बिगाड़ के देख के कहती है आ गई ये तुनार लेके, मेरा शादी का सूट किधर है? फिर वो जो थक के लोगों की गालियां खा के आया है टूट जाता है। शोहर तब बूढ़ा नहीं होता जब 60 ईंटें कमर पे रख के ऊपर चढ़ता है, वो तब बूढ़ा हो जाता जब 400 रुपए लेके घर में जाता है और अपनी बीवी चेहरा बिगाड़ के बात करती है, वो तब बूढ़ा हो जाता। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा शोहर तुम्हारी दुनिया भी है और तुम्हारी आखिरत भी है। कभी अपने शोहर के साथ सख्त लहजे में बात न करना। जाओ बरेली शरीफ दारुल इफ्ता चला जाओ, चले जाओ, पूरी दुनिया का मरकजी दारुल इफ्ता हमारा बरेली शरीफ, जाके देखो सबसे ज्यादा सवालात आज तलाक के मसले पर होते हैं। हमने 2 साल बैठ करके वहां पे कलम चलाया, सबसे ज्यादा सवालात तलाक के आते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों ये तलाक है? और छूटते ही बहू क्या कहती है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। ये जुमला होता है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। अम्मा पढ़ा रही है, मेरी बहन मुझे बता तो सही, ये तेरे जुमले कहां तक सही कहां तक गलत है ये तुझे पता होगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं, जैसे बेटा 18 साल का हुआ था, माँ ने 4 लोगों में बैठ के कहना शुरू कर दिया था, बेटा जवान हो गया कि चांद सी दुल्हन लेके आनी है, मुझे गुलाब का फूल लेकर के आना है। जो तुझे गुलाब का फूल कहती रखी, पूरी जिंदगी चांद चांद कह के आवाज देती रखी, आज वो तुझसे नफरत क्यों कर रही है? नहीं से तुझसे नफरत रखी है। जब शाम को बेटा आके भूखा सोता है, ये माँ को गवारा नहीं होता है। जब सुबह को उठ के बेटा भूखा जाता है, ये माँ को गवारा नहीं होता है। अगर ये चाहती हो तुम्हारा घर जन्नत की तरह रखे, खुदा की कसम तुम अपने अंदर माँ वाली आदतें पैदा कर लो। माँ तो वो चीज होती है, तू उसके बेटे की खिदमत कर, माँ तुझे अपने मुंह का निकाल के खिलाना शुरू कर डाले। क्या बात है, बेशक। लेकिन गलती है, आया शोहर थक के कह रही मैं ना लूंगी 400 वाला जोड़ा, मैं वही थे जुनैद हफीज जी की बहू ने पहना। और भाई जुनैद हफीज जी का अपना मसला है, मेरा अपना मसला है, इनका अपना मामला है, और किसकी? मैं तो खुल के कहता हूं मेरी बहन कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, अगर तेरे शोहर की हैसियत नहीं नई जोड़ा पहनाने की, पुराने पे पैबंद लगा के मर। कसम खा के कहता हूं कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के मर जा, आखिरी तख्ता लगने से पहले ज़हरा के बाबा तेरी कब्र में तशरीफ ले आए। वाह वाह, क्या बात है। आज जरूरत है घर बेहतर किए जाए, घर बेहतर किए जाए। आज घर घर की कहानी झगड़े, घर घर की कहानी, किसी को अम्मा बोझ लगती है, किसी को अब्बा बोझ लगता है, किसी को माँ की रोटी हजम नहीं होती, तो किसी को बाप के 2 लुक़मे भारी लगते। मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने एक जुमला बोला था, जैसी करनी, खत्म कर लूं तकरीर तो फिर बोले ना जैसी करनी। मुझे मालूम है मेरे जुमले सख्त होते हैं, क्योंकि मैं फ्री में जन्नत नहीं बांटता। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, जन्नत इतनी मुश्किल है। मेरे इमाम ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, इसलिए खुदारा जज्बात से निकल के अब हमें अमल के मैदान में आना पड़ेगा, अमल के मैदान में आना पड़ेगा। अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में एक बात तहरीर फरमाई है, बड़ी अजीब बात है, तवज्जो है, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ बस 10 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी करने लगा हूँ। हाँ 1 घंटा होने वाला है, 4 मिनट बाद 1 घंटा पूरा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4 मिनट से ऊपर थोड़ा सा चला जाए, 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, खुदा करे ये बात दिल में उतर जाए। मैंने एक जुमला बोला था, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लामा रूम मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, एक बीवी ने अपने शोहर से शिकायत की, उसने कहा कि तुम्हारे बाप की खांसी सोने नहीं देती। ए बेटे तवज्जो कर थोड़ा सा, मालूम है ठंड ज्यादा हो रही है। उसने शिकायत की कि तुम्हारे बाप की खांसी ना बर्दाश्त नहीं होती।
उसने कहा तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हारे लिए बाप क्या, मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। उसने बाप को उठाया, अगले दिन बिस्तर उठा के वहां डाला, बाप का बिस्तर जहां जानवर बनते थे। मसनवी शरीफ में अल्लामा रूमी ने लिखा है, वहां डाला जहां जानवर बनते थे। कहने लगा अब्बा आज के बाद यहीं रहना है। बाप था, उसने कहा ठीक है जी मंजूर है। तो बच्चे, उसने एक पुराना सा कंबल उठा के लाया घर से और पुराना कंबल बाप के ऊपर डाल दिया। आज भी जाओ घर चेक करो, ये जो बाहर निकल के फतवेबाजी करते हैं ना, और बाहर निकल के दीन बांटते घूम रहे हैं, जो तनकीदें करते हैं ना चौक में खड़े होकर इमामों पे और मौलवियों पे, जाके देखो अपना आप तो रेशमी कंबल में सो रहा होगा और अपने बाप के पास वही रजाई होगा जिसमें चांद साफ नजर आ जाए। ये कंडीशन है, अमल से बिल्कुल खाली है। ये लगता है कि बस ये बोलना जो है ना यही जन्नत ले जाए। अमल मजबूत कीजिएगा, हम सबको अमल मजबूत करना है। अल्लामा रूमी लिखते हैं, उसने पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाला और साथ में उसका अपना बेटा भी गया था। हाथ पकड़ के पलटाना, बेटे ने बाप पलट के दादा को देखा, कुछ याद आया उसे, उसने बाप से हाथ छुटाया और दादा की तरफ गया। जो कंबल दादा के कंधे पे रखा था ना वो उतारा, उतारने के बाद पैर के नीचे रखा, उसके दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके आधा दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने। अब्बा चूंकि नौकरी वाला था, पैसे वाला था, अब्बा ने कहा ये क्या बदतमीजी है, तेरे लिए मखमली लिबास है, अच्छे बिस्तर है, तू ये क्यों लिए जा रहा है? उसने कहा देखा ना भैया मैंने। कहा क्या? कहा दादा बूढ़े हो गए तो आपने पुराना कंबल इनको दिया है, मैं हिसाब लगा रहा हूं कल आप बूढ़े होंगे, जैसे आपने दादा को यहां लाके डाला मैं कल आपको यहां लेके आऊंगा। तो उसने कहा शायद कल पुराना कंबल ना हो। उसने कहा आधा फाड़ के लेके जा रहा हूं, आधा दादा का है और आधा आपका है। इतना सुना ना उसकी चीख निकल गई। उसने कहा सच है, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। आपसे मेरी गुजारिश है, माँ बाप है ना तो उनको राजी कर लो, ये सबसे बड़ी दौलत है। कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज है। पीर तो क्या यार, मैं कहता हूं बगदाद चले जाओ, बड़ा पीर भी जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज है। जाओ हरम तक चले जाओ, अगर घर का बाप राजी है तो खुदाए पाक राजी है, बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज होता है। बड़ी बात होती है। आज माँ बाप हैं तो कदर करो। कह रहा हाजी जी हैं, प्रधान हैं, अब्बा को मुखिया, बाप को बाप कहा करो, अब्बा कहा करो, माँ को माँ कहा करो, इन्हें वक्त दिया करो। आज इनके जुमले सख्त होते हैं। कह रहा मौलाना बस करो, तुम मेरे अब्बा को जानते रहो, बहुत खड़ूस है मेरा अब्बा। ये जुमले बोल रहा है, मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है, सीधी कहो तो उल्टा ही बोलता है। मैं कहता हूं जालिम तूने बाप को समझा ही नहीं, कभी बाप अपने लिए जीता ही नहीं, वो तो जीता ही औलाद के लिए। ये उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे पास बैठे होंगे और तुम्हारा बेटा उंगली पकड़ के कहेगा ना अब्बा मुझे ऐसे जूते चाहिए जैसे फला ने पहने, और तुम्हारी जेब में कौड़ी नहीं होगी ना, तब तुम्हें अपने बाप की परवरिश का जो दौर है ना वो याद आएगा। आज हमारे पास बाइक है, 4 व्हीलर है, लेकिन बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है, बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है। और वो तो तब लेके हमें चला जब लोग उस दौर में साइकिल का तसव्वुर भी नहीं करते थे, जब गाड़ियां नहीं थी। 4 किलो मेले की जिद कर दी हमने, जाने 4 किलोमीटर तक बाप कंधे पे लेके जाता था। एक बार रास्ते में उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया हूं थोड़ी देर चल ले, उसने कंधे तो बदले गए लेकिन पैर नहीं बदले थे। उसने कंधा बदला गए लेकिन हक नहीं बदला था, वो तुझे लेके चलता रहा। जितने कांटे लगे अपने लिए उसने, जितनी मुसीबतें आई खुद संभाली उसने। आज उस बाप को 10 रुपए की दवा की जरूरत होती है, बेटा पर्चा पकड़ के कहता है किस डॉक्टर ने लिखी है दवा, इतनी महंगी दवा कौन देता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोग बातें करते हैं, अब खून जाम हो जाता है, बूढ़ा हो गया है बाप, हार्ट अटैक से मर गया। और मैं तो खुल के कहता हूँ बाप का खून कल भी गर्म था, आज भी गर्म है, आखिरी सांस तक गर्म रहता है। इसको ठंडे ने नहीं मारा है, इसको खून के चमने ने, ब्लड प्रेशर ने नहीं मारा, इसको औलाद की तानों ने मार दिया है। जब कहेंगे कैसे
तो सुन प्यारे, आज सर्दी का मौसम आ गया है, खांसी उखड़ के आएगी। जो खांसी बाप को पिछले साल हुई थी वो इस साल भी होगी। वो डरते डरते तकिए के नीचे से गिलाफ में से एक कागज का टुकड़ा निकालता है जो 1 साल से रखा हुआ है, और वो खांसी के सिरप का रेपर होता है। वो सोचता है, कभी ख्याल करता है इससे दवा मंगाऊं कि ना मंगाऊं, लेकिन खांसी परेशान करती है। फिर ख्याल आता मंगाऊं कि ना मंगाऊं, फिर दिल पे पत्थर रख के वो निकालता है कागज और देता बेटे को। जब बेटा कागज देखता है और उसको मोड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं, जब इतना सुनता है तब बाप को अपनी परवरिश पे एहसास होता है। वो फिर कहता मालिक ये बेटा ना होता तो क्या हो जाता, ये मर क्यों नहीं गया था, क्या इस दिन के लिए जवान किया था मैंने, इसके लिए एक एक पल मर के गुजारा है। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, बच नहीं पाएगा। मैंने दुनिया का एक एक हॉस्पिटल चेक कर लिया, जगह जगह पे लोगों से दवाइयों की भीख मांगी, संपत्ति में आग लगा दी, जायदाद जला डाली ताकि बेटे को जिंदगी मिल सके। आखिर में जब डॉक्टरों ने ना कह दिया तो इसी बाप ने अपने दिल का नजराना दिया और कहा था डॉक्टर हो सके मेरा दिल ले ले लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। खुदा का करना ऐसा हुआ, बाप का ये दो जुमले बेटे की जिंदगी के काम आ गए, बेटा बच गया। आज जब बाप दवा की बात करता है बेटे उल्टी चेप करके दिखा देते हैं। खुदा के वास्ते तुम्हें समझाया क्यों न कि पीर ने, तुम्हें बताया क्यों न कि तुम्हारे खानदान वालों ने कि जन्नत पीर के कदमों में रखी, जन्नत माँ के कदमों में है। तुम्हें बताया क्यों नहीं गया है कि अगरबत्ती मज़ारों पे लगाने से अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना बाप के पैर दबाने से राजी होता है। जाओ आज भी गारंटी है, बरकत ना हो अपनी दौलत का हिस्सा बाप पे लुटाया करो, खुदा उसके सदके में तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। हाँ मौज आ रही है, मौज। पीर साहब आ गया, मुरीद नशेड़ी था, जुआरी था, 500 दे दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया ये जन्नती है। हाँ जब उनने कही जन्नती है तो सुबह को मुरीद उठ के कह रहा हजूर रात मैंने ना आपको जन्नत में देखा था। तो वो फूल के कह रहे हैं अच्छा अल्लाह का करम है, लगे तो मुझे भी ऐसे ही। मर के देख बेटे वो लठिया चलेगी कि सारा लगना बंद हो जाएगा। एक पीर साहब मर गए तो मुरीदों ने सुराख खोल दिया, कब्र में सुराख। क्यों खोला भाई? कहते इससे हजूर की कब्र से बरकतें निकलेंगी। हजूर ही कहते इसलिए। 3 दिन बाद इतनी बदबू फैली कि मोहल्ला पूरा खाली। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। जब उसने कह दिया बंद करो तो बंद करो, उसके राज वही जानता है। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप औलाद के लिए दुआओं का सबसे बड़ा किबला होते हैं। जब दुआएं कबूल ना होती हो, कभी आंचल में बैठ, कभी जूतियों में बैठ। मैं कसम खा के कहता हूँ, ये जानते ही, उलमा जानते ही, सफर करने वाली कौम जानती है। वो अलग बात है कि मैं वो मजलूम आदमी हूँ कि मेरा नंबर ही ना लोग लास्ट में देते हैं। कभी 3 बजे तक ताजिया बना दिया जाता है मेरा, कभी 4 बजे तक बना दिया जाता है ना। फिर शुक्र अल्लाह का, फिर लोग भी सामने वाले अच्छे मिलते हैं। वो मेरा मिजाज ये है कि 10,000 का मजमा ना हो, 4 हो मगर मुस्तफ़ा के वफादार होने चाहिए। बेशक मैं जानता हूँ इतनी रात तक कोई लंगर के लिए तो नहीं बैठा होगा ना मेरे, इतनी रात तक कोई बिरयानी के लिए तो नहीं बैठा होगा। कोई तो बात है जो हुजूर ने आपको आखिर तक बैठा रखा है। कोई तो मसला है ना, कोई तो बात अच्छी लगी आपकी जो अभी तक आपको बैठा रखा है। तो हम लोग सफर करते हैं, हम लोग क्या बात है, हम लोग सफर करते हैं, थके हारे रहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह ने बड़े से बड़े अच्छे कमरे भी दिखा दिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी दिखा दी। और ये हमारा कमाल नहीं है, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। वरना हमारी औकात तो साइकिल भर की नहीं थी। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा है ना। बस लोग अगर कहें कि भाई क्या है, भाई क्या है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना पैसा है, तो सुनो जी, सिर्फ एक ही तारुफ है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो अल्लाह के करम से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखी, बड़े बड़े होटलों में रुके, बड़े बड़े अच्छे बिस्तर मिले। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जो दिल माँ के कदमों में बैठ के लगता है ना, वो किसी भी 5 स्टार होटल के VIP गद्दे पे नहीं लगता है। इसलिए कि आप ना जब दुनिया से पलट के आओ, देखो नारे लगते हैं, कोई कहता अल्लामा आया है, कोई कहता फहामा आया है ना। एक नारा लगता है देखो देखो कौन आया।
तो लोग कहते शेर आया कतई आदमी से जानवर बना दिया। ये चीजें अच्छी नहीं आती। हम शेर वेर नहीं, हमें तो सिर्फ हुजूर का गुलाम कहो, इससे अच्छा कोई नारा हमारे लिए नहीं है ना। सिर्फ उनके नौकर कहलाएं, इससे बड़ी कोई हमारे लिए इज्जत की बात ही नहीं हो सकती। इससे बड़ी कोई इज्जत की बात नहीं है। वो तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं लोग, लेकिन जब माँ के कदमों में जाके बैठो ना, वही बचपन पलट के आता है। और फिर दुनिया के झवेलों से निकल के जब माँ के कदमों में बैठो, जाओ सर में दर्द हो, कितना भी दर्द हो यार, दवाओं से न रुकता हो, कसम खा के कहता हूँ, माँ के पैरों में बैठ, उसे चारपाई पे बैठा, गोद में सर रख के माँ थोड़ी देर सर में तेल डाल दे, वो तेल के बहाने से हाथ डालती है, खुदा हाथ के बहाने से रहमतें उतार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन अब किधर गई ये बरकतें, किधर गई ये बरकतें। 6 घंटे बीवी से सर में मालिश करा लेगा, 2 मिनट माँ के कदमों में नहीं बैठेगा। बैठा करो, कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के बात कर रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। ये वो अनमोल तोहफे मेरे भाई, अगर चले गए तो दोबारा चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। ये बड़े तोहफे हैं, इनकी कदर कर लो, है ना। कभी माँ के साथ बैठा करो, खाना खाने बैठा करो, लोग चारों तरफ से लग जाते हैं, हजरत ये लो, ये बोटी लो, ये बोटी लो, हटाओ यार। कभी माँ के हाथ से न छुकी चटनी, पानी लगी रोटी से खा, अल्लाह उस चटनी की रोटी में मुर्ग मुसल्लम से ज्यादा जायके अता फरमा देता है। ये करो, और इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप नसीबों से मिला करते, माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। जब दुआएं कबूल ना होती हो, इनके तलवों में जाके बैठे, फिर इनसे हाथ उठवाएं, हाथ इनके उठ जाएंगे, करम मदीने वाले का हो जाएगा। फरमाया गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। गोया मशीयत ये है रब की कि रात भर इबादत करो, सुबह मुंह बिगाड़ के माँ को देख लो, मैं तेरी सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा। ईशा पढ़ के सो जा, उठ फजर के लिए मुस्कुरा के माँ को देख, फजर पढ़, या फजर पढ़ के माँ को देख, वो कहता मैं रब हूं, कलम मेरा है, हाकिम मैं, लिखने वाला मैं, तू सो के उठेगा, मैं तेरी पूरी रात इबादत में लिख डालूंगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, इज्जत करेंगे माँ बाप की, इनसे ऊंचे लहजे में बात करेंगे। कोई कह रहा इंशाल्लाह, अरे इंशाल्लाह नहीं करेंगे, बोलो यार। माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात करेंगे। ठंडी आ गई है, खुद फटे कंबल में लेटना, माँ बाप को नया देना, कहना अब दुखों के दिन गए, अब सुखों के दिन आ गए, अब बेटा जवान हो गया है, अब भी मेरा बाप फटा कंबल ओढ़े, मैं जवान हूं, मेरी जिस्म में ताकत है सर्दी बर्दाश्त करने की, मैं बैठूंगा ना। माँ बाप बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे होते हैं, वो कभी किसी से कहते नहीं बेटा सलूक क्या कर रहा है, कभी नहीं कहते। उनसे पूछो रोटी दे रहा, हाँ मेरा लड़का 3 टाइम रोटी देता है, घर में इज्जत है, बोले हाँ बहुत इज्जत है। लेकिन हकीकत क्या होती है, हकीकत ये होती है कि उसके लिए जिस छत को उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था ना, आज उसके नीचे बैठने के लिए बाप के पास 2 घंटे नहीं। आप कहेंगे कौन वो बाप है, तो लो मैं निशानी और इशारा देख के जा रहा हूं, जो आग बुझने के बाद भी बूढ़ा राख पे बैठा मिले ना, समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। जाओ, सर्दी के मौसम में अगर आग बुझने के बाद, जहां लोग कांपते हैं कई बार, आग जला के अगर बुझ जाए आग, राख, और वहां भी कोई बैठा मिल जाए, समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। खुदा के वास्ते मैं कहता हूं, खुदा की कसम, बाप को राहत दो, तुम्हारी कब्र पे कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, बाप के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को भी राहत देगा और कब्र में भी आपको राहत अता फरमाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और फरमाबरदारी माँ बाप की करनी है। माँ बाप की फरमाबरदारी के बगैर वो इबादत भी कबूल है, कबूल है नहीं करता है, तो अब इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ वक्त गुजारेंगे। हाँ सुनो, एक टिप्स दे जाऊं, औरतों को मत बताना, ये मैंने कहा था, अगर औरत माँ बाप से सुन नहीं, जरूरी है कि बीवी जरूरी नहीं,
अम्मा भी तो हो सकती है, बहन भी तो हो सकती है, मगर सुनो बीवी वालों को बता रहा हूँ, बीवी वाले अगर किसी की बीवी ये कहे माँ बाप छोड़ दो तो पहले समझाना, उससे कहना तेरी जन्नत मेरे कदमों में, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में। अब तुझे अपनी जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर मेरी जन्नत मेरे पास रहने दे, और फिर भी ना माने ना परेशान करे तो बीवी छोड़ दो, माँ बाप ना छोड़ो। बीवियां 1000 मिलती हैं, माँ बाप एक बार मिलते हैं। माँ बाप एक बार मिलके, वाह वाह। एक बार मिलते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ो, उनकी खिदमत करनी। अल्लाह हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बस जो फरमाइश हो गई थी शजरे की, मैं वो पूरा कर लूं। हमारा तो मामला ये है कि कहीं चले जाओ तो शजरा पहले कह देते हैं, दिल करे शजरा ही पढ़ के निकल ले, शजरा ही पढ़ के क्या शजरा सुना दिया, अभी शजरा ही सुनने आए थे क्या? बातें भी सुनी है ना। वो कहा था बंदा गलत था कि सही, ये अलग बात है, लेकिन बात बड़ी कह गया मुनव्वर राणा। उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। है ना, तो माँ की गोद की कोई मिसाल नहीं, बाप के कंधे का कोई मुकाबला नहीं है। माँ की गोद की मिसाल नहीं और बाप के कंधे का कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, ये दो बात याद रखेंगे, फिर जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ चने के जो तीजे के चने बैठते हैं उसमें ज्यादा लोग कर देते हैं। मेरे भाई अल्लाह मेरे बच्चे सलामत रखे। जब मेरा हाथ उठे ना, ये साउंड बोल रहा है कि गाड़ी बोल रही है? जब मेरा हाथ उठे ना समझ लेना मौलवी दाद नहीं चाह रहा है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। उस बीच में तुम्हें क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। मेरे बेटे तेरी आवाज बैठ गई, तुझे मुबारकबाद पेश करता हूँ। घर जाना माँ से कहना अम्मा दुनिया पैसे लुटा के आई, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आया हूँ। क्या बात है। आला हज़रत ने पढ़ाई दिया है जमीन और जमा। बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं यार, बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी मरकज बरेली शरीफ है, और कल भी हमारा मरकज बरेली रहेगा, बरेली रहेगा, बरेली रहेगा, रहेगा, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहां हमारे लिए। है ना। इस शेर का मतलब है सब कुछ हुजूर के लिए। ठीक है, जो लोग खड़े हैं ना, घर जाना माँ के कदम चूमना, कहना अम्मा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तुम्हारे दूध का कमाल था, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। है तो जो खड़े हैं अब ये बोल दें जरा सुभान अल्लाह। जो बैठे हैं ये जमींदार हैं, ठीक है, आप चौकीदार हो, समझ रहे हैं? तो चौकीदार का मतलब वो नहीं, वो वाला चौकीदार नहीं, हम तो थैला लेके निकल लेंगे। ये हुजूर के दीन के चौकीदार हैं। दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस मैं चाहता हूं कि अब जरा जोर से बोलते हैं सारे लोग सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी सांस लेगा, कमेटी वाले हाँ जी, है ना जुनेद भाई? कोई बात नहीं, फजर भी यहीं पढ़ लेंगे आज इंशाल्लाह, जी जी, है ना। गुलफाम भाई अजान पढ़ी गए, नमाज हम पढ़ा दें, जी जी, है ना। ठीक है ना, तैयार है सारे लोग? जरा बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर सुभान अल्लाह हल्की पड़ गई ना तो मौलवी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा है, जो तकबीरें पूरी करके हटेगा। जहां आपका साथ छूटा वहीं मेरा साथ छूटा। जी जी, ठीक है, इसलिए आपको साथ देना है। सारे बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ए भैया तेरा कंबल देख के मुझे डबल ठंड लग गई, बैठ जा यार। ठीक है, बोलते ही नहीं तो ठंड लगेगी ना, बोलो तो कुछ गरमाई आएगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, हाँ ना। ठीक है, तो जरा बगलों में से हाथ निकालें, जिन्होंने जैकेट में रखे हैं वो भी निकाल लें, और मेहरबानी करें नीचे किसी का हाथ ना रहे वरना चोर माना जाएगा। पता नहीं सबके हाथ ऊपर थे तो ये किधर डाले बैठा था, है ना। नहीं, तुम भी हाथ उठाओगे। सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से। हाँ माशाल्लाह, जितनी जोर से हाथ उठाए ना उतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो, है ना। इतनी जोर से बोलेंगे ना मेरे भाई,
ठीक है, खड़े लोगों की अपनी मर्जी, भाई आप खड़े हैं, यही बड़ी बात है। साउंड आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, और साउंड से अच्छा तुम्हारे गले में रुमाल लग रहा है मुझे, क्योंकि इस रुमाल की निस्बत बिलग्राम शरीफ से है ना। अल्लाह तुम्हें सैयदों का सदका अता करे, बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, है ना। ए बेटे अब तो गले में से हाथ निकाल दे यार, कुछ तो गैरत करे। ओए हाँ, गले में से हाथ निकाल, एक कंधे में से हाथ निकाल बेटे। अरे कैसे लिपट के खड़ा यार। हाँ, ये बड़ी बदतमीजी हमारी कौम में, हम ऊंट हो गए, अकल नहीं आई हमें, है ना। जरा हाथ निकालने बोलने सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? गलती हो गई क्या कहीं? मैंने बोलने को बोला था यार, सुभान अल्लाह बोलने को बोला था। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। सलामत रहे, सलामत रहे। इतनी जोर से बोलो जाने वालों को पता चले अभी जलसा चल रहा है, और सुनने वाले भी हैं। मौलाना जुनैद भी है, नकीब भाग गया है। मेरे हिस्से में ये चीज आती है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह इस क्रीम को सलामत रखे। हाँ ना, पूरी रात इसके लिए कम है, इस इश्क के लिए पूरी रात कम है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नब्बैक, नब्बैक या रसूल अल्लाह, नब्बैक, दारे हैदरी। मैं तो इतना कहूंगा, जहां इलाके में जलसा हो ना, तो ये सलमान साउंड ही लगना चाहिए, अगर मौलवी की लंबी उम्र चाहते हो तो, वरना साउंड वाले से ज्यादा मेहनत कभी मौलवी को करनी पड़ जाती है। आज मेरे भाई ने इतनी मेहनत कर दी कि हम थके नहीं, और भी घंटे बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन मुझे ताजुश शरिया सरकार की एक बात याद आ गई, और मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। ये बात गांठ बांध लीजिए। सरकार ताजुश शरिया के बाद जब हम लोग बुखारी शरीफ पढ़ने जाते थे, तो मिलने वाले लोग जब आते थे, हमने देखा किसी का अखबार नहीं पढ़ रहे या किसी ने बताई हो, हमारे मुर्शिद में इतनी इतनी अच्छाइयां थी कि देखने वाला पेट भर के देख लेता था। मैंने देखा हजरत को लोग मिलने आते हो, हजरत मुसाफा करते, ये सारे लोग ना सबक के तौर पे, भाई थोड़ा इको कम कर दीजिएगा, सबक के तौर पे ना सारे लोग इसे याद रखें, खास करके कमेटी वाले और जलसे वाले। हजरत के पास लोग आते मुसाफा करते, हजरत पूछते थे यूसुफ भाई वगैरह से या आशिक भाई वगैरह से, कहते थे कि लोग गए के हैं, कहते हजरत खड़े, तो हजरत गुस्सा होकर कहते थे जाओ यहाँ क्या देख रही है, कोई कश्मीर की वादी है? ये जुमले होते थे, कश्मीर की वादी है, देख लिया मुसाफा हो गया, अब जाओ। मुसाफे के बाद कहते थे अब जाओ। लोग खड़े रहते थे, फिर कहते थे सुनो भाई, अगर यहाँ खड़े रहोगे तो बच्चों के लिए रिस्क हलाल कहां से लाओगे? मेरे पास खड़े होने से बेहतर है अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। ये सरकार ताजुश शरिया फरमाया करते थे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जलसे करें, आपके जलसे ना बहुत लाजवाब होते मेरे भाई। दूसरी बार मेरी हाजिरी हुई, पिछला जलसा भी बेमिसाल था और ये जलसा भी बेमिसाल, लेकिन कोशिश करें जलसे सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि नमाजी फजर में नमाज पढ़ लिया करें, मजदूर सुबह काम पे चला जाया करे, बिजनेसमैन अपनी दुकान खोल लिया करे, ताकि हम पूरी जिंदगी अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते रहे। बस। और फिर उन्होंने कहा था अगर ये गांठ बांध ली ना तो आगे कह गए,
जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आखिर में कहते हैं अख्तरे कादरी, खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर एक कादरी के लिए। का फिर ये काम कर जाओ, फिर जन्नत के दरवाजे खुले हैं। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और जोर से जरा कलमा शरीफ पढ़े।